So today's topic is virtual memory. पेजिंग में जो हम बता रहे थे, पेजिंग में दो तीन चीज और है, लेकिन चूंकि पेजिंग के उसके ठीक बीच में वर्चुअल मेमोरी दिया हुआ है। हालांकि ये या तो पहले होना चाहिए था, चूंकि डिमांड पेजिंग है, पेजिंग रिप्लेसमेंट है, थ्रैशिंग है और डिमांड सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंटेशन भी है, सेगमेंटेशन है, डिमांड सेगमेंटेशन है, पेजिंग था, डिमांड पेजिंग, पेजिंग रिप्लेसमेंट, थ्रैशिंग और वर्चुअल मेमोरी। ये फोर्थ यूनिट जो है में से जरूर से कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा। स्वैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट, चूंकि मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता ही है। कंप्यूटर की जो एक खासियत है, जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से जब ये चेंज हुआ, तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी आप कह सकते हैं इसकी कि मेमोरी, इसकी कंप्यूटर की मेमोरी। और मेमोरी में आपको पता ही है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसके अंदर फिर वर्चुअल मेमोरी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्चुअल वर्ड का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। वर्चुअल एक्चुअली करती क्या है वर्चुअल मेमोरी, ये क्या है वर्चुअल मेमोरी, पहले ये समझ जाइए। शायद थोड़ा बहुत जानते हो आप लोगों ने, स्कूल में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ जिक्र आया हो, पढ़ा हो, या अपने से कहीं पढ़ा हो, जानते हो कि एक तरह का ये स्टोरेज स्कीम है जो कि यूजर को, यूज करने वाले, कंप्यूटर यूज करने वाले को एक इल्यूजन प्रोवाइड करती है। इल्यूजन आप समझ रहे हैं, एक इल्यूजन की एक हमें जो भ्रम होता है या एक हमें ऐसे गुमान होता है, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, बट एक्चुअल में लगता है। तो प्रोवाइड एन यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग ए वेरी बिग मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपको पता है कि बहुत इसकी साइज बड़ी नहीं होती है इन जनरली, क्योंकि उतनी कॉस्ट यूजर बियर नहीं कर सकता। आपको मालूम है, एक कंप्यूटर लीजिए तो उसकी कितनी रैम, 2 GB, 4 GB, आजकल 4 GB के कंप्यूटर के रैम बहुत अच्छे होते हैं, या बहुत 8 हुआ, और नहीं तो बहुत एडवांस लेंगे तो 16 GB। इससे ज्यादा की अगर कंप्यूटर क्या नाम है, मेन मेमोरी के कंप्यूटर लेंगे बहुत कॉस्टली होगा, वो सबको अफोर्डेबल नहीं है, वो महंगी भी होती है, और वो मैं मेमोरी हायरार्की में बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है, ये वर्चुअल मेमोरी यूजर को एक इल्यूजन इस तरह का देता है कि जैसे बहुत ही बिग मेन मेमोरी आप यूज कर रहे हैं। और ये क्या करता है कि ये ऐसे ट्रीट करता है इस तरह से कि सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको ऐसे ट्रीट कराता है कि यही आपकी मेन मेमोरी है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज द मेन मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी आपको पता ही है, 1 TB, 2 TB, 10 TB टीबी में होती है, और ये जीबी में मैक्सिमम होती है। आप मोबाइल ही को देख लो, 4 GB रैम होती है और इंटरनल 128 या 64 GB। और ओएस जो आपका कंप्यूटर या मोबाइल जब ऑन करते हैं तो वो रैम के अंदर ही इसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, पहले तो वो आ जाता है। फिर बाकी आप जितने सारे प्रोग्राम खोलते हैं, प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें रैम में, तो उतनी सारी चीजें रैम में एक साथ रह नहीं सकती। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है इस तरह से कि उस क्या नाम, मेन मेमोरी के अंदर, उसकी साइज के अंदर, उसकी साइज के मुकाबले उससे बड़े प्रोसेस को करने की भी फैसिलिटी देता है। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये प्रोसेस तो हमारे बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं आज की डेट में, तो जिस तरह से इतने लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोसेस आ रहे हैं, तो पता लगा कोई 10 GB का प्रोसेस है या 20 GB का प्रोसेस है, तो और रैम आपकी 4 GB या क्या नाम है 8 GB है, तो कैसे करेगा। यही चीज इसके अंदर, ये जो स्कीम है ये यही चीज को बताती है। तो आगे देखिए दिया, इन दिस स्कीम यूजर कैन लोड द बिगर साइज प्रोसेसेस, उससे बड़ी, देन द अवेलेबल मेन मेमोरी, यानी जो अवेलेबल मेन मेमोरी उससे बिगर साइज का प्रोसेस भी हम वो करा सकते हैं। ठीक है, by having the illusion that the memory is available to load the process, ऐसा इल्यूजन कराएगा जैसे वो प्रोसेस को लोड कर लेगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा, ये भी अब आप सोचेंगे कि जब उतनी है तो कैसे लोड करेगा पूरा, नहीं। इंस्टेड ऑफ लोडिंग वन बिग प्रोसेस, पूरा, इसके बजाय कि वो पूरा बड़ा प्रोसेस जितनी मेमोरी भी मेन मेमोरी है उससे बड़ा वहां पे लोड करे, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करता है
कि वो लोड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, यानी कई सारे प्रोसेस के कुछ पार्ट्स को इसके अंदर करता है। बाय डूइंग दिस, इसके साथ वो क्या करता है, बाय द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक साथ कई सारे उसको करता है, and this will be increased and therefore the CPU utilization will also be increased। तो अब आपको मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आपको याद होगा या मल्टी प्रोग्रामिंग पलटिएगा देखिएगा तो मल्टी प्रोग्रामिंग में यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक उस पे आते हैं, मैं एक छोटा सा, मैं हालांकि ये थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल उससे भी देना होगा। मैं एक यूज करता हूँ नोटपैड पे एक हल्का सा एक, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा और मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि ये इल्यूजन एक तरह से करता है, तो आपको पता ही है कि मेन मेमोरी जो होती है वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब जो 4 GB, 8 GB, 16 GB, तो और वो मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी होती है। तो करता क्या है ये कंप्यूटर जो है वो जो फिजिकली इंस्टॉल्ड उसके अंदर ड्राइव है, फिजिकली इंस्टॉल्ड तो वही रैम होती है, ये एक आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी कैलकुलेट कर लेता है, उसके साथ जोड़ लेता है वर्चुअल मेमोरी के तौर पे। और वो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली एक हार्ड डिस्क का एक सेक्शन होता है जो कि आप कह सकते हो कि रैम के अंदर रैम के साथ ऐड हो जाता है। तो जो मेन एडवांटेज आपका इसका यही है कि आपकी फिजिकल मेमोरी लार्जर नजर आएगी, वही इल्यूजन होगा। तो दो मेन पर्पस वर्चुअल मेमोरी का है सर्व करने का। एक तो ये कि वो उसको एक्सटेंड कर रही है डिस्क को यूज करके, यानी आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क को यूज करके उसको एक्सटेंड कर रही है। इसके अलावा क्या करता है, दूसरा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो अलाउ अब मेमोरी प्रोटेक्शन, बिकॉज जो वर्चुअल एड्रेस है वो ट्रांसलेटेड होता है फिजिकल एड्रेस में। एक्सक्यूज मी। हेलो, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। घर पे रहने का ना यही ड्रॉबैक है कि डिस्टरबेंस होता है। तो मैं बता रहा था कि ये एक्चुअल वर्चुअल मेमोरी होती क्या है।
तो पहले तो ये समझ जाइए। दूसरी एक और चीज में बता देते हैं कि वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज करती है। छोटे क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि हमें ओ लेवल के क्लासेस या ए लेवल के क्लासेस में जो ये खासतौर पे मेंशन करते थे कि वर्चुअल मेमोरी यूज करती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, ठीक है, फिजिकल मेमोरी को। और एक तरह से वो टेम्पोरली यूजेज होती है डेटा ट्रांसफर फ्रॉम रैम टू डिस्क स्टोरेज। और स्वैपिंग मैं आपको बता चुका हूं, तो स्वैपिंग का भी साथ में इस्तेमाल होता है, पहली चीज। और मेमोरी मैनेजमेंट का जैसे ये यूनिट है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर ये पूरी जो टेक्निक एक तरह से है, तो सिंपली आप ये समझ जाइए कि वर्चुअल मेमोरी बस एक टेक्निक है जो कि बस एक इल्यूजन देती है कि ये एज ए बड़ी है। जैसे आपको लगेगा ना कि इतना बड़ा सामान है, छोटा सा बैग है, इसमें हम कैसे रखें, लेकिन नहीं, वो क्या करेगा, अलग अलग प्रोसेस को थोड़े थोड़े, और स्वैपिंग का भी यूज होता है साथ में। और साथ में जैसे मैंने अभी पीछे उसमें आया कि ये एक साथ ना करके यहाँ पे इस वाली उसके अंदर था कि दिस इज डन बाय ट्रीटिंग पार्ट ऑफ ये कैन लोड द बिगर प्रोसेस देन द अवेलेबल। और ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ मोर। तो आप कह सकते हो कि इसमें एक चीज और भी होती है कि यूजर से हम जैसे कंप्यूटर जो यूज करने वाला, उससे कमांड एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फिर वो पूरा काम एक प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये वर्चुअल मेमोरी इंप्रूव करती है मल्टीटास्किंग को बहुत ही लार्ज प्रोग्राम के लिए, और वो एक तरह से रैम की तरह कंसीडर करती है। लेकिन एक चीज और भी, इसका एक ड्रॉबैक भी जिसको कह सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे शायद नोट्स जब देंगे उसमें आएगा। नोट्स तो अभी तक आप लोग को किसी चीज का नहीं दे पाया मैं, तो उसके अंदर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज आप देख लिए, समझ गए क्या है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब चूंकि वर्चुअल मेमोरी एक तरह से स्लोअर होती है रैम के मुकाबले, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जब वर्चुअल मेमोरी का उस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो और स्वैपिंग जब होती है रैम से और इसके अंदर, तो एक काम ये करता है कि इसको बहुत स्लो कर देता है, उस पूरे प्रोसेस को, यानी कंप्यूटर को स्लो कर देता है। ये जब एक साथ इतनी सारी स्वैपिंग, इतनी सारी वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल होता है लार्जर बिगर प्रोग्राम को यहाँ पे डिफरेंट पार्ट को लोड करने और लाने में, तो यहाँ पे जो जब कंप्यूटर जो स्लो हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, उसी को कहते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग आपका आगे है टॉपिक, थ्रैशिंग उसी को बोलते हैं। तो थ्रैशिंग की डिफिनेशन में ये आ जाएगा आगे जब थ्रैशिंग होगी, लेकिन अभी सिंपली ये समझ जाइए कि इन सारे प्रोसेस में, तो जैसे कि वर्चुअल मेमोरी जब डेवलप की गई थी, जब फिजिकल मेमोरी जो रैम जो बहुत एक्सपेंसिव थी, यानी कि ये जब तब सामने आई थी जब वो फिजिकल मेमोरी रैम जैसे बहुत एक्सपेंसिव थी, इतना ज्यादा कंप्यूटर के अंदर उस तरह का नहीं होता था, बहुत लिमिटेड फाइनाइट मैंने जैसे बोला वो होता था। और जब मल्टीपल प्रोग्राम रन कराना हो एक टाइम पे, तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाती थी। तो जब वर्चुअल मेमोरी होती थी तो वो हार्ड डिस्क को यूज करके इस तरह से एक मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही साथ में साइमल्टेनियसली रन कराना, और उसको इस तरह से इनेबल करना कि जैसे वो रैम से ज्यादा इसके अंदर प्रोसेस है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर जब हम सीपीयू जैसे यूटिलाइजेशन उसका बढ़ जाता है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जब बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें जो सीपीयू के जो स्पीड होती है, जाहिर सी बात है कि सीपीयू की जो स्पीड भी यहाँ पे मैटर करती है। जो प्रोसेसर आप सुनते होंगे i3, i5, i7, कोर 2 वो, और पहले वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में जब वो आता था इस तरह से। तो वर्चुअल मेमोरी सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि उसको इस तरह से यूज करती है, और कायदे से देखा है तो ये प्रोग्राम जो जनरेट करती है वो ट्रांसलेटेड होता है ऑटोमेटिकली मशीन एड्रेस में। तो मशीन एड्रेस का तो खैर वो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं एक हल्का सा जो मैं बताना चाह रहा था कि एक एग्जांपल, क्योंकि जब आप एग्जाम में अगर ये चीज आती है तो थोड़ा सा आपको एक वो जो ड्रॉ करके वो करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। कि जैसे मान लीजिए एक उसी तरह का है, जैसे हम आपको उसमें बता रहे थे पेजिंग में, कि एक आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा, दिस इज ए सीपीयू, ठीक है, ये सीपीयू समझ लीजिए, और यहाँ पे ये हमारा पेज टेबल,
अब वो आपने ठीक है। उसके बाद फिर ये आपकी है मेन मेमोरी, और ये समझ लिया आपका है, यहाँ पे मैं इसका कलर अलग कर देता हूँ, ये आपका है डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो कोशिश ये करिए जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा बहुत जैसे इमेज या उस तरह का हल्का सा बताने के लिए, आप लोगों के पास कोई और बुक अगर कोई और एग्जाम्पल है तो वो भी वो कर सकते हैं। दिस इज अ सीपीयू, ठीक है, और ये सारे आपके पेज टेबल है। सपोज ये एक का हम बता रहे हैं, कई प्रोसेस होंगे, बस यहाँ पे एक है पेज टेबल है। ये मान लो कोई चीज है और कोई प्रोसेस है P1, ये उसका है, और इसके अंदर आप दो तीन चीज जो आप मेंशन करते हैं, जो पीछे आपने देखा भी है कि ये सपोज है फ्रेम 1 का है, मान लीजिए सब, मतलब मैं अलग अलग उसमें कुछ वो लिख देता हूँ, माउस भी मेरा थोड़ा सा कुछ परेशान कर रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप सपोज ये है आपका F1, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मान लीजिए F4 है, और ये सब अभी फ्री है, ठीक है, इसके अंदर नहीं। यहाँ पे ये जो इसका नंबर है ये कुछ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लीजिए 3 है, ठीक है, 1 2 3। ये पेज टेबल है P1 का। उसके बाद ये आपकी मेन मेमोरी है, मान लीजिए में शॉर्ट में लिख देता हूँ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपको पता ही है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी में सबसे पहला जो कंप्यूटर बूट होने के बाद जो चीज उस मेन मेमोरी में सबसे पहले आती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे ऊपर की जो पहली चीज जो उसके अंदर आप कह सकते हैं जगह लेती है, जो एक्वायर करती है, ऑक्यूपाई करती है, दिस इज द ओएस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप उस जाहिर सी बात है कि इसके अलग अलग वो होता है जो एड्रेस होता है, तो 0 ये हुआ, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, जो भी बाइट है आपको पता ही है कि वो वहां से शुरू करता है, तो कितनी लेगा वो 6 है, 7 है, मान लिए वो बिगर वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब 1 के अंदर सपोज मैं सब, आप चाहो तो ऐसे लाइन खींच लेना, मैं सब लाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज 1 के अंदर आपका पेज नंबर 0 है प्रोसेस 1 का, सेकंड में पेज टेबल है P1 का, थर्ड में मान लो पेज 2 है, P2 का प्रोसेस 2 का पेज 2 है, फिर फोर्थ में मान लो आप प्रोसेस 3 का पेज 1 है, फिर पांचवें में आप समझ लो कि पेज टेबल है P1 का, फिर अगले में आप समझ लो पेज 0 है प्रोसेस P4 का, ठीक है। अलग अलग ये आप चाहते हो इसके अंदर लिख सकते हैं, वो एक सिनेरियो है। फिर क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोसेस है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि स्वैप करेंगे। स्वैपिंग आप लोग को बता चुका हूं मैं। तो स्वैपिंग जो है कुछ इस तरह से, उसको आप यहाँ पे बना लीजिए। स्वैपिंग और स्वैप आउट आपको को पता है, ठीक है। तो ये ऊपर ये एरो के ऊपर यहाँ पे लिख लिए आप कि दिस इज स्वैपिंग और दिस इज स्वैप आउट। और ये जो है यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कुछ ऐसे हैं कि ये है प्रोसेस 1, नीचे यहाँ पे कुछ है ये प्रोसेस 2, ढेर सारे हो सकते हैं, यहाँ पे है प्रोसेस 3, ठीक है। 3 प्रोसेस है। अब हर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उसका पेज नंबर 0 यानी P0,
P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस 2 का P0, P1, P2, P3 एंड P4, और इसी तरह से यहाँ पे प्रोसेस 3 का ये अलग अलग हो सकता है। अब इसमें से इन सारे प्रोसेस जो अलग अलग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। ठीक है, ये जो दिखा रहा है पे लॉजिकल स्पेस, वो आपका वहां पे है। वहां पे प्रोसेस निकल के अलग अलग प्रोसेस वो फिर इसमें आते हैं, स्वैपिंग स्वैप आउट। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर बिगर जो प्रोसेस, जाहिर सी बात है वो हार्ड डिस्क में, उनको ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, 4 GB है, 8 GB, 6 GB, उनके मुकाबले वो ज्यादा प्रोसेस को यहाँ पे लेके आएगा और फिर वो प्रोसेस करेगा। क्योंकि सीपीयू को तो आप तभी दे पाएंगे, सीपीयू की स्पीड, सीपीयू को आप तभी वो कर पाएंगे जब सीपीयू को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज आपको कह सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हो रही है, क्योंकि जब आप हार्ड डिस्क में, जैसे एक एग्जांपल आप, मैं बहुत ही एक लाइव से एग्जांपल है, जैसे आपने कंप्यूटर, आपके पास लैपटॉप है और आप ये चाहते हैं कि हम कंप्यूटर ऑन करें तो हम कोई एक म्यूजिक चला दें। ठीक है, हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, बीच में फिर आपने कोई म्यूजिक को वहीं पे स्टॉप किया। ठीक है, आपने कोई वीडियो ओपन करी वीडियो प्ले करने के लिए। ठीक है, 2-3 वीडियो, 2-3 विंडो, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम, आप वीडियो अलग अलग प्रोग्राम में देख सकते हो, वीएलसी प्लेयर या कोई आप ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब से। फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड में कुछ कोई चीज कॉपी कर रहे हो, आपने 4 जो है वो लगा दिया पेन ड्राइव, 4 आपके पास स्लॉट है, आपने पेन ड्राइव लगा दी। अलग अलग पेन ड्राइव में, अलग अलग ड्राइव से आप कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कुछ कॉपी कर रहे हैं या पेन ड्राइव से कंप्यूटर में कुछ कॉपी कर रहे हैं। इसी बीच में ये सारी चीजें हो रही है, म्यूजिक चल रही है, आप वर्ड को खोल के कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, इसी बीच में आपको कोई एक्सेल का वो चाहिए, चार्ट चाहिए, तो आप फौरन एक्सेल आपने खोला, वहां पे चार्ट बनाया। सेम टाइम बीच में आप प्रिंटर आपका लगा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना, आपने वर्ड खोला, 40 पेज का, 50 पेज का प्रिंट आउट है, आपको निकालना है, आपने कमांड दे दिया, प्रिंटर में 50 पेज वो लगा, प्रिंटर में पेज लगा हुआ, आपने लगा दी। दिस इज द सारे प्रोसेस हो गए। अब इन सारे प्रोसेस को, जाहिर सी बात है कि सब कुछ यूज हो रहा है, हार्डवेयर भी यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, वर्चुअल मेमोरी हो रही है, मेन मेमोरी यूज हो रही है, हार्ड डिस्क हो रही है, सब कुछ वहां पे है। तो ये वर्चुअल मेमोरी अगर वहां पे यूज ना हो तो ये सारे प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक सारी इतनी चीज मेन मेमोरी में रखना मुश्किल है, एल्यूजन ये करता है। तो इसी तरह से ये करता है। अच्छा, ये इस करने के दौरान आपका वो स्लो हो जाएगा, तो कब देखेंगे बहुत धीमे धीमे कॉपी हो रही है, या फिर अचानक सिस्टम आपका हैंग कर गया, जो थ्रैशिंग हम लोग बहुत कॉमन वर्ड में हैंग करना बोलते हैं, थ्रैशिंग हो गई। लेकिन फिर भी कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है कि हाँ कोई प्रोसेस धीमा कर देगा, स्लो कर देगा, बट एक साथ इतने प्रोसेस, तो अक्सर हम ये चाहते हैं और देखते भी हैं कि हम एक साथ इतने सारे प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक काम कर रहे हैं और उसको खत्म करके ही फिर हम वो करते हैं। जनरली हम काम करते वक्त 2-3 प्रोसेस एक साथ। तो यहाँ पे मतलब यही है कि मेन मेमोरी की जो साइज है उससे ज्यादा की साइज को यूज करके ये करता है। तो सिंपली आप एक मोटा मोटी आप समझते हो कि ये मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हालांकि इसका एक कोई ना कोई एग्जाम्पल भी कि किस तरह से ये करता है मैं कोशिश करूंगा बताने की। अभी तो जो किताबें थी दूसरे पेपर की वो भी जमा करा लिया उन्होंने, एक पहले से एक पुरानी किताब थी, कल ये हुआ कि सारी किताब जमा कर दी, उसमें एंट्री नहीं है, तो कल सारी किताब सेकेंड और थर्ड पेपर की एंड टाइम पे, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं फर्स्ट ईयर का है तो वो जमा करना है, तो अभी मेरे पास और भी कोई किताब नहीं है। तो मैं देखूंगा इसके अंदर कुछ और बताऊंगा। हो सकता है पॉसिबल ये है कि शायद आपको कल क्लासेस में सस्पेंड करूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर पेपर पर वो करना है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से भी वो चीजें देखते रहिए, कहीं मिलता है ढूंढते रहिए। सब जैसे मैं गूगल या सर्च इंजन को यूज करके कोई चीज तलाश करूं, तो आप भी वो कर सकते हो, बट ये कि मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूँ, आप थोड़ा सा उतना नहीं कर सकते, लेकिन ये वो एफर्ट आप अपना कंटिन्यू रखिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि अगर ये टॉपिक फर्स्ट जो पहला सेक्शन होता है जिसमें स्मॉल क्वेश्चन वो होते हैं, या उसके बाद वाला,
उन दोनों में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना काफी है लिखना, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स में होता है। हाँ, लॉन्ग में अगर कभी आता है तो वहां उसके लिए मैं या तो नोट्स में वो प्रोवाइड करूंगा या तो फिर कोई एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा बस हल्का से ये समझ जाइए कि क्या करता है, क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं नोट्स में दे दूंगा। डिसएडवांटेज हल्का सा समझ में आ गया, एडवांटेज भी आपको एक दो तो पॉइंट समझ में आ ही गए। तो मेनली वो एक आप कह सकते हो कि मैं इसको इंट्रोडक्शन ही बोलूंगा कि बेसिक्स आप जान जाइए। पता नहीं आप वर्चुअल मेमोरी के बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन इतना जो है आप कम से कम जान जाइए। ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा इसमें नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट में भी और वो है। ठीक है, शिवांगी आवाज आ रही है? यस सर। नेहा डिस्कनेक्ट हो गई क्या? यस सर, नेहा नहीं है। चली गई, उनका क्लास क्लास था क्या? नहीं सर, इस टाइम तो अभी कोई नहीं क्लास है। अच्छा, चलिए ठीक, हो सकता है डिस्कनेक्ट किसी और वजह से हुआ। तो मैं आज इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं आगे अभी इसमें थोड़ा कंटिन्यू रखूंगा, अगला जो भी क्लास होगा इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल या कुछ और देने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, एक सिनेरियो के साथ। ओके, चलिए मैं फिर स्टॉप करता हूँ। ओके।